महाभारत की कथा रहस्यों से भरी हुई है। एक से एक बढ़कर योद्धा थे जिनको आज भी याद किया जाता है और महाभारत काल में जो श्राप दिए गए, जो वचन दिए गए, उनका मानव जीवन से आज भी कोई न कोई संबंध है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के शिष्य थे, जैसे कि श्री द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह जी और कर्ण परशुराम के शिष्य थे। उसके बाद श्री द्रोणाचार्य जी ने कौरव और पांडवों को शिक्षा दी। उससे ये पता चलता है कि जो गुरु शिष्य की परंपरा भी महाभारत काल में एक अपना अहम किरदार अदा कर रही थी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने भी दो शिष्यों को शिक्षाएं दी थी और उन्होंने महाभारत काल में बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए थे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन से दो शिष्य थे जिनको महाभारत काल में श्री कृष्ण जी ने शिक्षा दी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, सभी जानते हैं कि परशुराम जी विष्णु जी के अवतार थे। उन्होंने कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी को शिक्षा दी थी। अब वो ऐसे धनुर्धर बन गए थे कि उनके आगे कोई टिक नहीं सकता था, तो सभी जानते हैं। तो भीष्म पितामह जी ने अपने धनुर्विद्या, अपने वचनों के लिए महाभारत में एक अपना बहुत अच्छी पहचान बना ली थी। दोस्तों, जो श्री कृष्ण जी थे उनके भी शिष्य थे। श्री कृष्ण जी के पहले शिष्य थे अभिमन्यु। अब दोस्तों, आइए अभिमन्यु के बारे में थोड़ा जानते हैं कि अभिमन्यु जब श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम रखते थे, श्री कृष्ण जी उनको इतना मानते थे, उनको अपना शिष्य भी माना था उन्होंने, तो क्यों अभिमन्यु की मृत्यु इतनी जल्दी हो गई। दोस्तों, जब श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था विष्णु भगवान से श्री कृष्ण जी के रूप में, तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सभी देवताओं को कि उनके पुत्रों को या उनको स्वयं धरती पर श्री कृष्ण जी की सहायता के लिए जाना होगा। तो सभी देवता तो मान गए, लेकिन जो चंद्रमा थे वो नहीं माने। चंद्रमा ने कहा मेरा पुत्र नहीं जाएगा जब धरती पर। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, उसके बाद कहा कि तुम्हारा पुत्र थोड़े समय के लिए जाएगा। तो चंद्रमा ने कहा मेरा पुत्र जो है श्री कृष्ण जी के जो सखा होंगे अर्जुन, उनके पुत्र के रूप में ही जाएगा और कुछ वर्षों के लिए जाएगा, 16 वर्षों तक ही जाएगा। दोस्तों, इसीलिए जो श्री कृष्ण जी जो उन्होंने सिस्टम बनाया था, उसमें चंद्रमा जी का जो पुत्र था उसने अभिमन्यु के रूप में अवतार लिया था। इसी वजह से जो अभिमन्यु जी थे उनकी बहुत ही तात्कालिक मृत्यु हो गई। दोस्तों, श्री कृष्ण जी का बहुत ज़्यादा लगाव था अभिमन्यु से। और अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब 13वें दिन फंसे थे, तो ये कौरवों की सोची समझी चाल थी। वो पांडवों को फंसाना चाहते थे, अर्जुन बाहर गए हुए थे। अब जब चक्रव्यूह रचा गया तो उस चक्रव्यूह पे वो कुछ ही लोग भेज सकते थे, गिने चुने 4। एक तो श्री कृष्ण जी थे, अर्जुन थे और 2 योद्धा और थे जो भेज सकते थे। द्रोणाचार्य जी थे और एक योद्धा थे जो कि इसको भेज सकते थे, वो थे श्री कृष्ण जी के पुत्र। तो जो अभिमन्यु जी वो जो है जब पेट में थे, सुभद्रा जी के पेट में थे, उस समय श्री कृष्ण जी चक्रव्यूह भेदने का तरीका बता रहे थे, लेकिन उनको जब निकलने की बारी आई, 7वें चक्र में जब वो निकल रहे थे, उसका वर्णन कर रहे थे श्री अर्जुन जी, तो सुभद्रा को नींद आ गई। इस वजह से वो कथा अधूरी रह गई और वो उस विद्या को नहीं सीख पाए। लेकिन फिर भी अभिमन्यु इतना वीर था कि अभिमन्यु को मारने के लिए वो सारे चक्र भेजता हुआ चला आया। लेकिन अभिमन्यु को जब मारने की बारी आई, चूँकि अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था, क्योंकि इसके पीछे एक प्रेम कहानी बताई जाती है। दोस्तों, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो उसलिए जो अभिमन्यु जो थे वो श्री कृष्ण दुर्योधन के पुत्र को उन्होंने मार दिया था। इसलिए दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा खफा था उससे, और जब देखा कि इसका वध नहीं हो सकता है तो दुर्योधन ने सारे युद्ध के नियम ताक में रख दिए और 7 महारथी योद्धाओं को, सबको एक साथ दुर्योधन ने अभिमन्यु को मारने के लिए लगा दिया। दोस्तों, द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह जैसे महारथी जब लग जाएंगे, तो दोस्तों जब देखा कि अभिमन्यु निहत्था हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई भी अस्त्र नहीं थे, तो अभिमन्यु इतना वीर था कि वो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता था। लेकिन जब वो निहत्था हो गया तो उसने चक्र ले लिया
पहिए रथ के पहिए से युद्ध करने लगा और रथ के पहिए से बहुत वीरता से लड़ाई करता रहा। लेकिन जहाँ जहाँ 7-7 योद्धा लगे हों, द्रोणाचार्य ऐसे लगे हों, तो उससे पार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार अभिमन्यु का तो वध हो गया। अब अर्जुन ने क्या किया, कसम खा ली थी दूसरे दिन कि मैं इसका जयद्रथ का वध कर दूंगा। अब जयद्रथ के वध करने की जब बारी आई तो श्री कृष्ण जी ने लीला दिखाई और जयद्रथ का वध हो गया। दोस्तों, इस प्रकार कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के जो पहले शिष्य थे अभिमन्यु, वो बहुत ही प्रतापी थे, बहुत ही ज़्यादा कुशल थे। एक आम आदमी का उनसे किसी युद्ध में पार पाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए अभिमन्यु को मारना बहुत ही दुष्कर कार्य था। दोस्तों, जो श्री कृष्ण जी थे, उनके जो दूसरे शिष्य थे वो महाभारत काल में एक बहुत ही परम योद्धा के रूप में उनको जाना जाता है। दोस्तों, सात्यकी बहुत ही साधारण परिवार से थे। उनकी जो विद्याएं थी वो कोई ज़्यादा उनके पास ऐसे अस्त्र नहीं थे जो दिव्यास्त्र हों। उन्होंने रण कौशल 2 लोगों से सीखा था। उनके पहले गुरु थे अर्जुन। अर्जुन ने उनको तीर चलाना सिखाया था। तीर कैसे चलाते हैं, तीर कैसे सामना करते हैं, कैसे सेना का सामना करते हैं, इस तरह की चीज़ें श्री अर्जुन जी ने सिखाई थी। और श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत ही अजीब चीज़ें सिखाई थी। मल्ल युद्ध कैसे करते हैं और कुश्ती कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो आजकल मार्शल आर्ट है, उस मार्शल आर्ट के उस समय जो मार्शल आर्ट होती थी उसमें उसको बहुत निपुण कर दिया था। यही कारण था कि सात्यकी ने अकेले ही कौरव पक्ष के कई सेना नायकों को, कई योद्धाओं को मारा था। दोस्तों, जो सात्यकी थे वो नारायणी सेना के अध्यक्ष थे। नारायणी सेना उन्हीं के नेतृत्व में कार्य करती थी। लेकिन जब युद्ध हुआ, जब अभिमन्यु का वध हो गया था, उसके बाद उसने जो है नारायणी सेना का त्याग कर दिया था और वो पांडवों के पाले में आ गया था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब अधर्म हो रहा है और अभिमन्यु को बहुत ही बुरी तरीके से और सारे नियम को किनारे रख करके मारा गया था। ये चीज़ सात्यकी को बहुत बुरी लगती थी। दोस्तों, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब भी सात्यकी ने बहुत विरोध किया था। और इनकी सात्यकी जी की एक और ख़ास बात थी कि ये पूरे महाभारत काल की लड़ाई इन्होंने लड़ी दोनों पक्षों से, लेकिन उसके बाद भी, पूरी महाभारत ख़त्म होने के बाद भी ये जीवित रहे। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो महाभारत काल में अपना परचम इन्होंने लहराया। दोस्तों, इनके साथ एक चमत्कार था। कोई इनके पास ऐसी विद्या नहीं थी कि ये ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हों, लेकिन बस श्री कृष्ण जी का प्रताप था, श्री कृष्ण जी की इनके ऊपर कृपा थी। इसी वजह से इन्होंने महाभारत काल में अपना परचम गाड़ा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर